हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, बहुत छोटा सा सवाल है। उसमें बोल रहे हैं ए बी पार्टनर्स हैं, 2:2:1 के रेशियो में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ए की ड्राइंग्स 50,000 पर मंथ हैं और बी की ड्राइंग्स 25,000 पर मंथ हैं। लेकिन जब हमने अकाउंट्स बना लिए आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग 12% वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्या बोला? After the accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawings on A's account have not been taken into consideration. कि A ने जो पैसे निकाले उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करा हमने उसको कंसिडर नहीं करा। तो A's इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हुआ? A का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हुआ? तो हम कैसे देखेंगे भाई? A की ड्राइंग्स कितनी है? A की ड्राइंग्स है 50,000 रुपए पर मंथ। तो अगर 50,000 रुपए पर मंथ है, 12 महीने होते हैं, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 6 लाख रुपए। अब इस 6 लाख रुपए पे हम उनसे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट 12%। तो हमने लिखा है यहाँ पे 12%। कब निकाल रहे हैं वो? तो वो निकाल रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा हो तो हम यहाँ लगाते हैं 6.5/12। क्या लगाते हैं? 6.5/12। कैलकुलेट करेंगे, 12 छंग 72, 72 36, 36,000 थोड़े से बढ़ाएंगे तो हो जाएंगे 39,000। इसको कैलकुलेट कीजिए भाई। मैंने काफी ज्यादा स्पीड से, चैट जीपीटी वाली स्पीड से कैलकुलेट करा अपने दिमाग की। 39,000 रुपीज इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ गया। इनसे 39,000 रुपीज हमें क्या करना है? लेना है। मतलब हमने इनसे इंटरेस्ट लेना, ड्राइंग इन्होंने पैसे निकाला तो उनकी पैसों के ऊपर उनसे इंटरेस्ट लेना भूल गए थे, अब इंटरेस्ट ले लेंगे उनसे। इंटरेस्ट लेंगे, फर्म का फायदा होगा। वापस से इस फायदे को दोनों पार्टनर्स बांट लेंगे आपस में, लेकिन किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है भाई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1 है। मतलब ए और बी का 2:1 है। चलिए एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं भाई। तो एडजस्टमेंट टेबल क्या कहती है? यहां लिख देते हैं भाई एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। और यहां पर लिखते हैं पर्टिकुलर, उसके बाद यहां पर लिखते हैं ए, और यहां पर लिखते हैं फटाफट से बी, और यहां पर लिखते हैं टोटल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? तो इसमें हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें क्या करनी होती है? पार्टनर से लेना होता है, डेबिट करना होता है। कितने रुपए लेने? ए से 39,000, तो यहां लिख देंगे 39,000। क्या बी से कुछ भी लेना है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है सिर्फ ए से लेना भूल गए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बी से ले लिया था, ठीक है। तो टोटल हमें वापस कितने लेने हैं? 39,000 रुपीज। अब हमें यही 39,000 रुपीज पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में बांट देंगे भाई? 2:1 के रेशियो में। तो अगर हम निकाले 39,000 रुपीज का 2/3, क्योंकि 2 और 3, 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो 2/3 और 1/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2/3 और 1/3, इसीलिए हमने निकाला 2/3। तो ये निकल के आया 26,000 रुपीज। और 1/3 निकालेंगे तो वो आएगा 13,000 रुपीज। 2/3 कितना आएगा? 26,000 रुपीज। तो ये कितने हो जाएंगे भाई? 39,000 रुपीज हो जाएंगे। अब हमें क्या करना होता है? बड़ा सिंपल सा काम है, आपस में इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर डेबिट लिखा है तो ज्यादा वाले अमाउंट के पास तो डेबिट लिख देंगे नीचे, अदरवाइज क्रेडिट। 39, 26 को आपस में सब्सट्रैक्ट करा तो बचा कितना? 13,000 रुपीज। मगर अब मुझे बताइए कि डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा है या क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है? देखने में पता चला कि डेबिट साइड का अमाउंट बड़ा है, तो यहाँ पर लिख देंगे डेबिट। डेबिट का मतलब इस पार्टनर से पैसों को ले लेंगे। और यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट में, यहाँ पे डेबिट में कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे क्रेडिट में 13,000 है। तो 13,000 और जीरो का डिफरेंस कितना आएगा? 13,000। पर अमाउंट किस साइड का बड़ा है? क्रेडिट साइड, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिट। अब हमें पास करनी है सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल एंट्री, ठीक है। और जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मेट, छोटा सा प्यारा सा बना लेते हैं, लिख देते हैं फटाफट से पर्टिकुलर, उसके बाद लेजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे क्या दिखाएंगे? किसको डेबिट करना है? हमें ए को डेबिट करना है, तो लिख देंगे यहाँ पे एस कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी को हमें क्या करना है, क्रेडिट, तो क्रेडिट को 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां लिख देंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। देखिए अमाउंट कितना है, 13,000 13,000, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 13,000 और 13,000। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर टोटल आपके बराबर आ रहे हैं तभी आपका आंसर सही होगा। जब मैं अपने शुरुआतों के टाइम पे करता था तो मैं ऐसा देखता था कि भाई चलो यहाँ पे कुछ डेबिट में आया, यहाँ पे कुछ क्रेडिट में आया, लेकिन इन सबको जब जब जोड़ा घटाया तो फिर वो टोटल बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर अगर यहाँ का टोटल खराब आ रहा है, मतलब आपने डेबिट के जो बैलेंसेस आ रहे हैं और क्रेडिट के जो बैलेंसेस आ रहे हैं अगर वो इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, तो फिर समझ जाइए वहीं से कि ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है कि भैया ये आंसर सही नहीं है। आपका डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिक इक्वल आना चाहिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसमें सीखने वाली बात ये थी कि भाई बी से हमें कुछ भी नहीं लेना है, पहली बात। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा हम डेबिट करते हैं, ये सीखना था। उसके बाद तीसरी बात, एक पॉइंट आपका ये रिकॉल हो गया होगा कि अगर हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लगाएंगे तो 6.5 अपॉन 12 होगा, ठीक है। बस इतनी बातें इसके अंदर थी। आई होप आपको ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं आगे, जब तक के लिए बने रहिए और तैयारी करते रहिए।